रात के ठीक 2:17 पर वाराणसी के पुराने सिटी हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड से अचानक एक ऐसी चीख सुनाई दी जिसे सुनकर ड्यूटी पर मौजूद 3 नर्सें बेहोश हो गईं। लेकिन डराने वाली बात चीख नहीं थी। डराने वाली बात यह थी कि उस वार्ड में उस समय कोई मरीज मौजूद ही नहीं था और सीसीटीवी फुटेज में जो दिखा उसके बाद पूरा हॉस्पिटल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ये कहानी है वाराणसी शहर की। इसके बीचों बीच बना शारदा मेमोरियल हॉस्पिटल बाहर से देखने में बिल्कुल साधारण लगता था। दिन में यहाँ मरीजों की भीड़ लगी रहती, डॉक्टर भागते रहते, स्ट्रेचर की आवाज़ें, मशीनों की बीप और सब कुछ सामान्य। लेकिन रात होते ही पूरा हॉस्पिटल बदल जाता, खासतौर पर तीसरी मंजिल का आईसीयू विंग सालों से बंद था। लोग कहते थे वहाँ एक भीषण आग लगी थी जिसमें कई मरीज जिंदा जल गए थे। ऑफिशियल रिकॉर्ड में लिखा था इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, लेकिन शहर के पुराने लोग कुछ और ही कहानी बताते थे। कहते थे उस रात मरीज आग से नहीं मरे थे बल्कि किसी चीज़ ने उन्हें मारा था। और उसी मंजिल पर उस रात ड्यूटी कर रही थी नर्स अगले दिन हॉस्पिटल की छत से कूद कर गिर गई थी। मरने से पहले उसने सिर्फ एक लाइन बोली थी, वो मरीज इंसान नहीं था। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब 12 साल बाद उसी बंद आईसीयू को दोबारा खोलने का फैसला किया गया। और उस रात जो हुआ उसके बाद किसी ने तीसरी मंजिल की तरफ देखना तक बंद कर दिया। डॉक्टर आरओ मिश्रा, उम्र लगभग 29 साल, दिल्ली से पढ़ाई करके आए एक होनहार न्यूरोसर्जन थे। आरओ अंधविश्वास में भरोसा नहीं करता था, उसे सिर्फ साइंस पर यकीन था। जब उसे शारदा मेमोरियल हॉस्पिटल में नौकरी मिली तो लोगों ने सबसे पहले चेतावनी दी, रात की ड्यूटी कभी तीसरी मंजिल पर मत लेना। आरओ हंस पड़ा। 2026 में भी लोग भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। लेकिन उसी शाम उसे हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने बुलाया। डॉक्टर आरओ, हमें आईसी विंग फिर से शुरू करना है। शहर में मरीज बढ़ रहे हैं लेकिन स्टाफ वहाँ कम करने को तैयार नहीं। हमें किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जिसे न डर लगता हो। आरओ मुस्कुराया, मैं तैयार हूँ। डायरेक्टर कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, अगर रात में कोई आपको नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। रात के 11 बजे थे, बारिश शुरू हो चुकी थी। तीसरी मंजिल की लाइटें झिलमिला रही थीं। दीवारों पर पुरानी आग के निशान अब भी मौजूद थे। आरओ ने पहले उस फ्लोर पर कदम रखा। अंदर अजीब बदबू थी, जैसे किसी जली हुई चीज़ की। नर्स प्रिया उनके साथ थी, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। सर, जल्दी काम खत्म करके नीचे चलेंगे। तुम इतनी डरी क्यों हो? प्रिया ने जवाब नहीं दिया। वो सीधे आईसीयू नंबर 307 के सामने जाकर रुक गई। दरवाजे पर अंदर से खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। यहीं आग लगी थी, प्रिया धीरे से बोली। नहीं सर, आग बाद में लगी थी। आरओ ने उसकी तरफ देखा। मतलब? प्रिया कुछ बोल पाती उससे पहले अचानक अंदर से आवाज़ आई, ठक ठक ठक। दोनों जम गए। कमरा पूरी तरह खाली था। फिर आवाज़ दोबारा आई, और इस बार तेज, जैसे कोई बेड के नीचे से दरवाज़ा पीट रहा हो। आरओ ने जैसे दरवाज़ा खोला, उसे अंदर जो दिखा, उसके बाद उसने पहली बार जिंदगी में भगवान का नाम लिया। लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था, क्योंकि उस कमरे में वो दोनों अकेले नहीं थे। कमरे की लाइट बार बार ब्लिंक कर रही थी। आरओ धीरे धीरे अंदर बढ़ा। आवाज़ अब बंद हो चुकी थी। सिर्फ ईसीजी मशीन की बीप जैसी धीमी आवाज़ सुनाई दे रही थी, जबकि कमरे में कोई मशीन चालू नहीं थी। कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया। आरओ नीचे झुका और बेड के नीचे देखा। कुछ नहीं था। लेकिन तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, डॉक्टर, मुझे मत छोड़ो। आरओ तेजी से पीछे पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। नर्स प्रिया दरवाजे के पास खड़ी कांप रही थी। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। सर, चलिए यहाँ से, ये किसी का फ्रैंक है। आरओ ने खुद को संभालते हुए कहा, लेकिन तभी कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। पूरे कमरे की लाइट चली गई और अंधेरे में एक मरीज की सांस लेने की आवाज़ आने लगी, धीरे धीरे और टूटी हुई सांसें। फिर मॉनिटर बीप अचानक तेज हो गया और अंधेरे में एक परछाई दिखाई दी कि बेड पर कोई बैठा था। बिजली वापस आई और जो उन्होंने देखा उसे देखकर प्रिया की चीख पड़ी। बेड पर एक आदमी बैठा था। उसने पुराना हॉस्पिटल गाउन पहना हुआ था। उसका पूरा शरीर जला हुआ था, लेकिन सबसे डरावनी बात उसका चेहरा नहीं था। जहाँ आंखें होनी चाहिए थी वहाँ सिर्फ काला गड्ढा था और उसके होठों की जगह जली हुई चमड़ी। फिर भी वो मुस्कुरा रहा था। वो बोला, डॉक्टर, मुझे डिस्चार्ज कर दो। प्रिया बेहोश हो गई। आरओ पीछे हटने लगा, लेकिन तभी मरीज अचानक बेड से गायब हो गया। पूरा कमरा खाली था। सिर्फ दीवार पर एक ताज़ा खून का निशान था, हेल्प मी। अगली सुबह आरओ ने हॉस्पिटल के पुराने रिकॉर्ड चेक किए और उसे जो नाम मिला वो आज भी
उस हॉस्पिटल के हर कर्मचारी को डराता है, क्योंकि वो मरीज 12 साल पहले मर चुका था। फाइल का नाम था पेशेंट नंबर 47, नाम अज्ञात। उसे आधी रात सड़क किनारे जली हुई हालत में लाया गया था। उसके शरीर का 80% हिस्सा जल चुका था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी हार्ट बीट सामान थी। डॉक्टरों ने कहा इतनी हालत में कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन वो जिंदा था 3 दिन तक। और उन 3 दिनों में आईसीयू के अंदर अजीब घटनाएं होने लगीं। मरीज अपने आप बेड से गायब हो जाते, मशीनें अपने आप बंद हो जाती, और हर रात 2:17 पर पूरा वार्ड अंधेरे में डूब जाता। फिर चौथी रात आग लग गई, और उसके बाद मरीज नंबर 47 कभी नहीं मिला। ऑफिशियल रिकॉर्ड में उसे मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन लाश कभी नहीं मिली। आरोप इस केस में फंस चुका था, उसे सच्चाई जाननी थी। उसने सिक्योरिटी रूम में जाकर पुरानी सीसीटीवी हार्ड ड्राइव निकलवाई। वीडियो में वही रात रिकॉर्ड थी। समय 2:16। पूरा आईसीयू शांत था। फिर अचानक कैमरा ग्लिच करने लगा, स्टैटिक ग्रीन ब्लैक, और फिर रूम नंबर 307 का दरवाज़ा अपने आप खुला। एक एक करके मरीज बाहर आने लगे, लेकिन वो चल नहीं रहे थे। उन्हें कोई घसीट रहा था, जैसे कोई अदृश्य चीज़ उन्हें अंधेरे में खींच रही हो। फिर आखिरी फ्रेम में कैमरे के बिल्कुल सामने एक जला हुआ चेहरा दिखाई दिया, और वीडियो अचानक बंद हो गया। आरो के हाथ कांपने लगे, लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आई, सर वो वीडियो देखना मना है। आरो पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसी रात हॉस्पिटल की मर्चरी से कॉल आया, एक लाश गायब थी। आरो नीचे पहुँचा। मर्चरी का दरवाज़ा खुला हुआ था, अंदर बेहद ठंड थी। एक वार्ड बॉय कोने में बैठा कांप रहा था। सर वो खुद उठकर चला गया। कौन? जिसकी बॉडी शाम को आई थी। आरो ने सीट हटाई। बेड खाली था, लेकिन फर्श पर पानी के निशान बने थे, जैसे कोई गीला शरीर घसीटते हुए बाहर गया हो, और निशान सीधे लिफ्ट की तरफ जा रहे थे। लिफ्ट का डिस्प्ले चमका 3 यानी तीसरी मंजिल। आरो ने जैसे ही तीसरी मंजिल का दरवाज़ा खोला, उसे सामने जो दिखा, उसके बाद उसने हॉस्पिटल छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो चीज़ अब उसे पहचान चुकी थी। तीसरी मंजिल पूरी तरह अंधेरे में थी। सिर्फ एक कमरे से हल्की सफ़ेद रोशनी आ रही थी, ओटी नंबर 3 की। अंदर से ऑपरेशन मरीजों की आवाज़ आ रही थी। आरो धीरे धीरे अंदर गया और जम गया। ऑपरेशन टेबल पर एक इंसान पड़ा था। उसके आसपास कोई डॉक्टर नहीं था, फिर भी ऑपरेशन अपने आप हो रहा था। सर्जिकल टूल्स हवा में उठ रहे थे, कट, सिलाई, ब्लेड, सब कुछ अपने आप। और टेबल पर पड़ा इंसान आरो खुद था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। फिर पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। डॉक्टर, अब आपकी बारी है। आरो भागते हुए रिकॉर्ड रूम पहुंचा। उसे अब समझ आ चुका था कि हॉस्पिटल में कुछ बेहद गलत हुआ है। पुरानी फाइलों में उसे एक छिपी हुई रिपोर्ट मिली। हॉस्पिटल अवैध एक्सपेरिमेंट कर रहा था गरीब मरीजों पर। मरीज नंबर 47 कोई साधारण इंसान नहीं था। उस पर दर्द महसूस ना होने का सीक्रेट मेडिकल ट्रायल चल रहा था। लेकिन एक्सपेरिमेंट गलत हो गया। उसका शरीर जल गया, लेकिन वो मरा नहीं। और फिर उसने आईसीयू में मौजूद सभी लोगों को मारना शुरू कर दिया। आग इसलिए लगाई गई थी ताकि सबूत खत्म किए जा सकें, लेकिन कुछ चीज़ें आग से नहीं मरती। अब आरो के पास सिर्फ एक रास्ता था, या तो उस हॉस्पिटल से भाग जाए, या फिर तीसरी मंजिल पर जाकर उस चीज़ का सामना करे जो 12 साल से वहाँ इंतज़ार कर रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली मॉन्स्टर अभी सामने आना बाकी था। रात के 2 बजने वाले थे। बारिश पहले से ज़्यादा तेज हो चुकी थी। पूरा हॉस्पिटल अचानक खाली लग रहा था। फ़ोन बंद, इंटरनेट बंद और लिफ्ट बंद। और हर दीवार पर एक ही लाइन लिखी थी, डोंट लेट हिम आउट। आरो तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो, लेकिन जब भी वो पीछे देखता वहाँ कोई नहीं होता। फिर उसने देखा कॉरिडोर के अंत में एक छोटा बच्चा खड़ा था। उसने मरीजों वाले कपड़े पहने हुए थे। डॉक्टर अंकल, मम्मी कहाँ हैं? आरो धीरे से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही बच्चा मुस्कुराया, उसका जबड़ा पूरा नीचे गिर गया और उसके मुंह के अंदर सिर्फ अंधेरा था। पूरा कॉरिडोर अचानक चीखों से भर गया। 2:17 हो रहे थे। पूरा आईसीयू अपने आप खुल गया। हर बेड पर मरीज बैठे थे, जले हुए, टूटे हुए और खून से लथपथ। लेकिन सबसे डरावनी बात, उन सब की आंखें आरों पर थी एक साथ। फिर सभी ने एक साथ कहा, हमें दर्द हो रहा है। लाइट्स टूटने लगीं, मशीनें पागलों की तरह बीप करने लगीं, और कमरे के बीच में मरीज नंबर 47 खड़ा था। इस बार पहले से भी ज़्यादा भयानक। उसकी त्वचा जलकर पिघल रही थी, लेकिन वो जिंदा था। तुम लोग हमें बचा सकते थे, लेकिन तुमने हमें जलने दिया।
फिर उसने अपना हाथ उठाया और सारे मरीज धीरे धीरे बेड से उतरने लगे। आरो भागा, लेकिन पूरा हॉस्पिटल जैसे बदल चुका था। दीवारें लंबी हो रही थीं, कॉरिडोर ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। हर जगह मरीज खड़े थे और हर मरीज एक ही बात बोल रहा था, डॉक्टर हमें मत छोड़ो। आरो आखिरकार कंट्रोल रूम पहुंचा। उसे पुराने गैस सिस्टम का कंट्रोल मिल गया। अगर वो पूरी तीसरी मंजिल में आग लगा दे तो शायद ख़त्म हो जाए। लेकिन तभी स्क्रीन पर उसे कुछ दिखा, लाइव सीसीटीवी फुटेज। तीसरी मंजिल पर कोई भूत नहीं था, आरो अकेला खड़ा था और वो खुद हवा में लोगों से लड़ रहा था। उसके पीछे कोई नहीं था। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। क्या वो पागल हो चुका था या फिर वो चीज़ कैमरे में दिखाई नहीं देती थी? तभी पीछे से आवाज़ आई, अब तुम भी यहीं रहोगे। अगली सुबह फायर ब्रिगेड हॉस्पिटल पहुंची। तीसरी मंजिल पूरी तरह जल चुकी थी, लेकिन डॉक्टर आरो कभी नहीं मिला। ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा गया, डॉक्टर मिसिंग। हॉस्पिटल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आज भी अगर कोई उस हॉस्पिटल के पास रात 2:07 पर जाता है तो तीसरी मंजिल की टूटी हुई खिड़की में एक डॉक्टर खड़ा दिखाई देता है, सफ़ेद कोट पहने और धीरे धीरे हाथ हिलाते हुए, जैसे किसी को अंदर बुला रहा हो। और अगर कोई उसकी आवाज़ सुन ले तो अगले दिन वो इंसान गायब हो जाता है।